कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट को लेकर घमासान है, नाम बताने को लेकर विवाद है। दोनों ही खेमों में, चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, दोनों ही खेमों में जमकर बयानबाजी हो रही है कि अगर कोई होटल है, कोई ढाबा है, कोई चीज है, उसमें मालिक का नाम लिख दिया जाए जिसके नाम से मिला हुआ है। बाकी आप उसको वैष्णो ढाबा लिखिए, हलाल लिखिए, झटका लिखिए, जो मर्जी हो लिखिए। खाली मामला मुसलमानों तक का ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवर्ण हैं और खासकर ब्राह्मणों में जो दूसरी जातियों का हाथ कब नहीं खाते, वो भी अभी भी हैं लोग। तो क्या उस पर भी मामला फिर वो आएगा कि भाई अब ये भी लिखिए कि आप क्या हैं, आप अपना जाति नाम भी लिखें। तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग जो भी हो, कब तक कटेंगे कब तक बटेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए यदि आप लोगों की भावनाओं को यूज़ कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि ये एक्टिव सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम करती है, वहाँ पर कुछ लोग गुंडे मवाली की तरह से दुकानों पर पहुँच रहे हैं। इस पवित्र महीने के लिए निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि साल भर नहीं हुआ तो इस महीने हम जागरूक रह के और उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमको मरना है तो मरेंगे, कानून दंड देगा, लेकिन हम सुनिश्चित करने के लिए जितनी कोशिश है हम करते रहेंगे और उसके लिए किसी की आलोचना, किसी का विरोध वो झेलने के लिए तैयार रहेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में जो 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, उसके लिए मुस्लिम वोटों की छीना झपटी हो रही, उसमें केंद्र में रखा गया है योगी आदित्यनाथ जी को, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित तमाम दल मुस्लिम वोट को अपने साथ लाना चाहते हैं। इस पूरे महीने में चाहे हम बाकी कहीं कुछ भी करते रहो, लेकिन अगर हमारी इच्छा ये है कि इस पूरे महीने में शुद्ध सात्विक भाव है, उसी तरह का भाव हमें हर जगह मिले और उसको इंश्योर करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए कोई व्यवस्था लागू की जाती तो अच्छी है, और इसके इतर सब राजनीति। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। सावन आता है तो बारिश आती है, सावन आता है तो मौसम थोड़ा खुशनुमा और अच्छा हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए तो सावन आता है तो विवाद भी आता है, राजनीतिक क्लेश भी होता है और बयानबाजी का दौर भी शुरू होता है। एक बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट को लेकर घमासान है, नाम बताने को लेकर विवाद है। दोनों ही खेमों में, चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, दोनों ही खेमों में जमकर बयानबाजी हो रही है। योगी सरकार की तरफ से ये आदेश जारी हुआ कि जो भी कांवड़ यात्रा के रूट पर अपनी दुकान लगाएगा वो बाकायदा नाम, फोन नंबर और मालिक जो उसका होगा उसका नाम वहां दर्ज होगा। सपा ने, या यूं कहें कि विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने जमकर इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद ये मुद्दा उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। क्यों सावन आते ही, कांवड़ यात्रा आते ही ढेरों तरह के विवाद शुरू हो जाते हैं? क्यों नेम प्लेट को लेकर घमासान है? क्या नेम प्लेट के विवाद में मुसलमानों पर हमले जैसी बात जो विपक्ष कह रही है उसमें क्या दम है? और कैसे सत्ता पक्ष इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, यही आज खबरों के खिलाड़ी का विषय है। मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। आज एक खास मेहमान हमारे बीच खबरों के खिलाड़ी का पहली बार हिस्सा बने हैं। विजय त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रामकृपाल सर हैं हमारे साथ। रामकृपाल सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। राकेश शुक्ला जी हैं हमारे साथ, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी भी हमारे साथ हैं। कार्यक्रम की शुरुआत नए गेस्ट यानी नए मेहमान के साथ ही करते हैं। विजय सर, जिस तरीके का विवाद पिछले कई समय से कांवड़ यात्रा या सावन शुरू होने के साथ ही दिखने लगता है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नाम पूछना, सिर्फ नाम पूछना है, जो निशाना है वो मुसलमान है। कैसे इस विवाद को देख रहे? मुझे लगता था प्रतीक्षा जी कि ये योगी सरकार बहुत काम करती है, लेकिन अभी समझ में आया कि वो साल भर आराम करती है, फिर सावन आता है तो काम करती है। ये क्या नया विवाद क्या है? दुकानें तो वहाँ पर पुरानी हैं, होर्डिंग्स भी पुराने हैं, तो सावन में कुछ महत्वपूर्ण बात है? जो रूल्स है, यदि मान लीजिए कि दुकानों पर, होर्डिंग्स पर, होटल्स को लेकर जो भी नियम है, तो वो तो साल भर के लिए होगा ना, या एक महीने के लिए होगा। पिछले साल भी ये विवाद था, तो पिछले साल सरकार ने क्या किया और उसके बाद एक साल तक क्या करते रहे सरकार में? मतलब जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, जिला प्रशासन में बैठे हैं, इसका मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो पहले तो योगी जी को उन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई एक साल, ये अचानक आज आइडेंटिफिकेशन की बात क्या आती है? दूसरी बात, इसकी ज़रूरत क्या है? यदि नियम है तो वो तो हमेशा लगा दीजिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई परेशानी है। पहचान छुपाना भी कोई ज़रूरत नहीं है, पहचान छुपाना एक अपराध ही है किसी भी तरीके से देखे।
लेकिन आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया था। पिछली बार भी जब ये विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि नाम लगाना है तो वॉलंटरीली करेंगे। तो क्या योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रही है? दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि मसला यदि फूड आर्टिकल्स का है, रेस्टोरेंट्स का है, ढाबे का है, तो वहाँ पर पहचान होनी चाहिए कि वो नॉन वेज रेस्टोरेंट है या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो क्या इस पर काम हो रहा है सरकार में? ठीक है। अब बात हुई मुसलमानों की, तो बात होती है कि कांवड़ यात्रा में लोग जो हैं पवित्रता की बात कर रहे हैं। पवित्रता धर्म की गारंटी है। हिंदू धर्म में बनाने वाला पवित्र खाना बना रहा है, इस बात की गारंटी है? मतलब खाना तो पवित्र होना ही चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई वाला होना चाहिए। तो अभी शायद मुझे लगता है सरकार को कन्फ्यूजन है कि वो मुसलमानों के लिए नाम लगाना चाहती है, स्वच्छता के लिए नाम लगाना चाहती है, अच्छा भोजन मिले इसके लिए नाम लगाना चाहती है, वेज भोजन मिले इसके लिए काम लगाना चाहती है, नाम लगाना चाहती है। लेकिन 1 साल तक क्यों नहीं किया गया काम? ये तो आज क्यों? मान लीजिए मैं जून में जाता, अप्रैल में जाता, तो मुझे खाना अच्छा नहीं मिलना चाहिए? मुझे नहीं पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, कैसा खाना बना रहा है? तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग जो भी हो, कब तक कटेंगे कब तक बटेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए यदि आप लोगों की भावनाओं को यूज़ कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि ये एक्टिव सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम करती है, वहाँ पर कुछ लोग गुंडे मवाली की तरह से दुकानों पर पहुँच रहे हैं। ये काम किसका है? ये काम तो पुलिस इंस्पेक्टर का भी नहीं है। लोग कहते हैं पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस का काम थोड़ी, ये तो फूड इंस्पेक्टर का काम है। तो फूड इंस्पेक्टर क्यों नहीं कर रहे? विजय त्रिवेदी अपने ऊपर भगवा झंडा डाल के चले जाएं और पूछे कि प्रतीक्षा जी आपका नाम क्या है? ये अधिकार है क्या मेरा? ठीक है। तो ये भी एक नाकामी मैं समझता हूँ। ठीक है। रामकृपाल सर, मुझे जहाँ तक लगा कि विजय सर ने जो बातें रखी वो थोड़ा सा तार्किक विषय के हिसाब से ठीक भी है कि साल भर भी हम इस पर काम कर सकते हैं कि खाना बनाने वाला कौन है, मालिक कौन है। पर विवाद वहाँ से शुरू होता है जब दुकान पर लिखा रहता है मोहन स्वीट्स, और जब QR कोड स्कैन करके पैसे का पेमेंट होता है तो उसमें कोई असलम या कोई आसिफ या कोई सुल्तान निकलता है। विवाद वहाँ से शुरू होता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? विजय जी ने जो कहा और आपने भी शुरू में कहा एक बात कि फिर सावन आ गया, इसका मतलब है कि ये पहली बार नहीं है, लगातार हर सावन में हो रहा है, या पिछले समय से कुछ सावन से हो। सवाल इसी बात का है कि आखिर ये कौन सी समस्या है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही है। विजय जी ने कहा कि ये प्रशासन की नाकामी हो सकती है। देखिए, एक शेर है, हालांकि एग्जैक्टली इस पे तो नहीं लागू होता, लेकिन वो है किसी का कि अब ये भी नहीं ठीक कि हर जख्म भुला दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। कुछ चीज़ें समाज में जानबूझ के छोड़ी जाती हैं, फिलिंग द गैप, कि चलो चलते रहे, क्योंकि इससे बहुत कुछ राजनीति होती है। एक आज देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, एक बेसिकली है पहचान का संकट। सवाल इस बात का है, कहीं तो इस समाज में पहचान के लिए लड़ाई लड़ी जाती है कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, लेकिन सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले आया था, ये होटल, ये सब सारी चीज़ें स्टेट लॉ की सब्जेक्ट है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसमें बिल्कुल बाकायदा है ये नियम में कि आपको अगर कोई लाइसेंस मिलता है, आप वैष्णो ढाबा लिखें, आप भगवान विष्णु को लिखें, कोई भी लिख सकता है, मुसलमान भी चाहे इस नाम से कर सकता है, लेकिन उसका प्रोपराइटर कौन है? अगर लाइसेंस और प्रोपराइटर का नाम आप उस पर लिखें, क्या आपत्ति है? और ये झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जिसका जो नाम है सिर्फ नाम लिखा जाए, इसका मालिक कौन है? लोग इतने अनपढ़ तो नहीं है कि पढ़ नहीं लेंगे, क्यों नहीं लिखा जाता? और बार बार ये सियासी बात क्यों होती है? ये सारी पार्टियों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी ब्लैक एंड वाइट ऐसी छोड़ दी जाती हैं कि जिनसे वोट बैंक के लिए एक, आप कह सकते हैं ना कि कंसोलिडेशन करने का उसका एक काम होता है। वरना सिंपल सी बात है, इस पर कौन अदालत, कौन सा कानून है? अगर मैं कोई सरकार से लाइसेंस ले रहा हूँ या बिना लाइसेंस के भी मैं चला रहा हूँ, कोई काम जो आप शॉप है, दुकान है, जिससे बाकी वो सभी का वास्ता पड़ता है, हर धर्म विशेष जाति, सवाल इस बात का है कि
आज के समाज में एक बात तो आप जान लीजिए, कहने को कुछ भी कह लीजिए, एक एकेडमिया की तरह हम बैठ के इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसा फलाना, यथार्थ में ज़मीनी सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग अभी भी गांव में आप जाइए देखिए, अपने रीति रिवाज, अपने ट्रेडिशन, आप उसको कर्मकांड कह लीजिए, उसके हिसाब से जीते हैं। और पर्टिकुलरली जैसे मेरे यहाँ पे, मैं एक छोटा उदाहरण बताऊँ, हम जब बचपन में पैदा हुए थे तो हमारे यहाँ एक ही बाज़ार लगती थी, वो सिर्फ मंगल को। तो जितने हमारे यहाँ के लोग थे, अगर जिनको नॉनवेज खाना होता था वो मंगल को खाते थे। आज जाइए तो मंगल सब भूखते हैं। मैंने पूछा भैया ऐसा क्या है, तो इसका कोई वो नहीं, मंगल भूखते हैं, मंगल को नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अब 6 दिन खा लेंगे, मंगल को नहीं खाएंगे। आप प्रेस क्लब में चले जाइए, मंगल को वहाँ भीड़ नहीं होती। जो रोज़ 365 दिन रहते हैं वहाँ भीड़ नहीं होगी, उस दिन सब दूर रहते हैं। तो सवाल है कि देखिए रीति रिवाज क्या हैं। सिंपल सी एक चीज़ है, मेरे पास अगर कोई चीज़ है, कहीं भी जाइए, आपका पहचान क्या है। बिना पहचान के आप कहीं भी किसी तरह का नहीं कर सकते। तो इतने सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई होटल है, कोई ढाबा है, कोई चीज़ है, उसमें मालिक का नाम लिख दिया जाए जिसके नाम से मिला हुआ है। बाकी आप उसको वैष्णो ढाबा लिखिए, हलाल लिखिए, झटका लिखिए, जो मर्जी हो लिखिए। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी जैसे वोटर बिहार में जो शुरू हुआ है, काहे को पहचान पूछ रहे हैं। अब भाई जो 80 करोड़ लोग जो अनाज ले रहे हैं, आइडेंटिटी दिखा के ले रहे हैं, आइडेंटिटी दिखाई के ले रहे हैं, ठीक है। कहीं भी आप जाइए आइडेंटिटी दिखा के ले रहे हैं, वहाँ भी हो रहा है, क्यों पूछ रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये हमेशा के लिए पार्टियां मिलकर अदालत तय कर ले कि इस देश में रहने वाले को की पहचान जानने का हक सरकार को है या नहीं है, और सरकार खुद इस बात का फैसला कर ले। ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ। और फिर क्यों सावन में ही क्यों, हमेशा के लिए। जैसा विजय जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ हूँ, मैं प्याज भी, बहुत सारे जैनी हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो वो तो मांस नहीं है ना। तो एक पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो मेरा कहना है कि ओनर का नाम जरूर होना चाहिए। ओनर के नाम की आवश्यकता है। राकेश सर, नेम प्लेट कांवड़ रूट यात्रा पर जरूरी या मजबूरी? उजागर करने का जो कानून है वो तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाया था। 2006 में भारतीय खाद्य अधिनियम में संशोधन किया गया और उसमें एक प्रावधान शामिल किया गया कि लाइसेंसधारी दुकानदार को अपनी दुकान पे लाइसेंस ऐसी जगह पे लगाया जाना चाहिए जिससे लोग उसको पढ़ सकें। हाँ, दिखता रहे। तो ये कानून तो कांग्रेस ने बनाया। जब 2006 में ये कानून बना तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। अगस्त 2011 में पूरे देश में ये कानून लागू किया गया, तब मायावती जी थी। और ठीक 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव जी। तो ये विरोध तब क्यों नहीं हुआ कि पहचान उजागर करना अनिवार्य नहीं है? ये विरोध आज क्यों हो रहा है? सबसे मूल प्रश्न ये है। तो यदि कानून बना हुआ है तो कोर्ट भी कानून के दायरे में काम करता है और कानून संसद बनाती है। संसद ने जो कानून बनाया है वो राज्यों को लागू करना अनिवार्य होता है, लेकिन बहुत सारे कानून राज्य अपनी सुविधा के हिसाब से लागू करते हैं और वही जब सुविधानुसार कानून लागू होता है तो वो राजनीति का कारण बन जाता है। उत्तर प्रदेश में कावड़ के दौरान पहचान उजागर करने या नाम पट्टिका लिखने का जो विषय आया है वो अब कानून राजनीतिक रूप ले चुका है। इसलिए हर साल सावन में ये विषय उठता है। पिछले बार भी उठा था कि ठेले वाले का भी नाम लिखा जा रहा, दुकानों में भी नाम लिखा जा रहा। तो मेरा मानना ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो 2027 का विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए मुस्लिम वोटों की छीना झपटी हो रही। उसमें केंद्र में रखा गया है योगी आदित्यनाथ जी को और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित तमाम दल मुस्लिम वोट को अपने साथ लाना चाहते हैं। इसलिए सब हिमायती बन के खड़े हो रहे और उसमें मुद्दा बनाया गया है पहचान उजागर करने का। नहीं, तो जैसा कि विजय जी ने कहा, मैं एक चीज़ में जोड़ देती हूँ। विजय जी ने जैसा कहा कि साल भर ये विवाद क्यों नहीं, फिर आप सावन के समय ही क्यों याद आता है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैंने यही कहा कि जब भारत सरकार का कानून राजनीतिक रूप से उसको आप अपनी सुविधा से लगाते हैं तो वो राजनीतिक रूप ले लेता है। मैंने यही कहा। तो जब कानून को आप सुविधानुसार लागू करेंगे तो वो राजनीति होती है उसमें। तो उत्तर प्रदेश में भी जैसा विजय जी ने कहा, रामकृपाल जी ने कहा, तो कानून को सुविधाजनक तरीके से जब लगाया गया तो वो राजनीतिक रूप ले लिया। उस राजनीतिक रूप में केंद्र में रखे गए हैं जो अपने
बड़े धार्मिक चेहरा हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उसमें कुल मिला के मुस्लिम वोटों की छीना झपटी हो रही है कि कौन मुस्लिमों का सबसे बड़ा हिमायती है। ठीक है, मुस्लिम वोटर्स के लिए शायद ध्रुवीकरण वाली राजनीति है। विनोद सर, हसन साहब कह देते हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, कि इसकी तुलना तो पहलगाम से होनी चाहिए। इस तरीके के विवाद में क्या इस तरीके की बातें कि वो वहाँ पर भी धर्म पूछा गया था और यहाँ घूम घूम के धर्म पूछा जा रहा है? नहीं, हसन साहब के बयान से कोई सहमत नहीं होगा, मैं भी सहमत नहीं हूँ। पहलगाम की घटना एक अलग तरह की घटना थी, वो आतंकवादी घटना थी और उसका एक अलग उद्देश्य था पाकिस्तान का भारत को डिस्टर्ब करने का। ये मूल बात ये है कि ये जो सवाल है, देखो, पहचान छिपाने पर जोर देना और पहचान बताने पर जोर देना दोनों ही अतिवादी चीज़ें हैं। वैसे भी शुक्ला जी ने कहा कि 2006 में कानून पास हुआ था, उसके बाद लगातार मुलायम सिंह की सरकार रही, मायावती की रही, अखिलेश की रही, लेकिन उसमें पहचान पर जोर नहीं था। उस समय भगवा पट्टा डाल के या लाल पट्टा डाल के या नीला दुपट्टा डाल करके दुकानों पे जाके लोग ये नहीं करते थे, भाई तुम्हारा नाम क्या है, अपना बोर्ड लगाओ, ये करो, तो इसलिए विवाद नहीं था। जिसको लगाना था लगा दिया, सुने लगाना लगा दिया, सामान्य चल रहा था, लेकिन कानून तो बन चुका था। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद इसको भी एक कानून लागू करने के नाम पर एक ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हथियार ये बन गया है। अब जाहिर है एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से भी होगा, क्योंकि पहचान बताने में कोई एतराज नहीं है, बताना चाहिए, पहचान छिपाना नहीं चाहिए। ये मालूम होना चाहिए व्यक्ति को कि वो जहाँ खाना खा रहा है वो शाकाहारी होटल है, मांसाहारी है, जैन फूड मिलता है या क्या मिलता है, मुसलमान चला रहे हैं, ईसाई चला रहे हैं, सरदार जी चला रहे हैं, कौन चला रहा है। अब सरदार जी के जितने ढाबे हैं आपके, जो काके दी होटल और पंजाब दी, सब जगह नॉन वेज भी बनता है, वेज भी बनता है, और वहाँ तो बोर्ड लगाओ ना लगाओ, सरदार जी अपने आप पहचान में बैठे हुए हैं वो तो। और लोग हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, खूब खाते हैं चटकारे ले लेकर के, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो पूरे साल खाते हैं, चाहे सावन हो और चाहे भादो हो और चाहे आषाढ़ हो। दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा सिर्फ इसी रूट पे क्यों शुरू होता है। कांवड़ यात्रा जो है, हमारे यहाँ कांवड़ बोलते थे ईस्टर्न यूपी और मध्य उत्तर प्रदेश में, यहाँ कांवड़ बोलते हैं। वो कांवड़ यात्रा जो है वो पूरे देश में होती है, सब जगह होती है, झारखंड में भी होती है। जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वहाँ लोग अपने अपने क्षेत्रों में शिव मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, जाने वाले रामेश्वरम तक जाते हैं। लेकिन विवाद यही उत्तर प्रदेश का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यही शुरू होता है। ये मतलब गौर करने वाली बात, और अभी शुरू होता है। हजारों साल से, सैकड़ों साल से कांवड़ चल रही है रास्ते में। मुगल काल में भी कांवड़िए जाते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाते होंगे, और तब भी जो है तो, लेकिन विवाद अब शुरू हो गया। मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से कानून का पालन होना चाहिए। आप लगाइए, जैसा रामपाल जी ने कहा, आप लगाइए, वैष्णव ढाबा लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए प्रोपराइटर मोहम्मद असलम, आप शुद्ध शाकाहारी भोजन और कुछ भी लिख दीजिए, और नीचे अपना नाम लिख दीजिए, जो भी नाम हो। इसमें एक समस्या और आएगी अभी, कि खाली मामला मुसलमानों तक का ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवर्ण हैं, और खासकर ब्राह्मणों में, जो दूसरी जातियों का हाथ का नहीं खाते, वो भी अभी भी हैं लोग। तो क्या उस पर भी मामला फिर वो आएगा कि भाई अब ये भी लिखिए कि आप क्या हैं, आप अपना जाति नाम भी लिखें। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बहुत व्यापक तरीके से सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में आप जाते हैं तो वहाँ तो सारा काम मुसलमानों के हाथ में है। आपके अमरनाथ यात्रा में तो खास करके वो सब खाना बनाने, घोड़े ले जाने, सब वही करते हैं। तो वहाँ श्रद्धा और धर्म आड़े नहीं आता, यहाँ आस्था आड़े आ जाती है। ये व्यक्ति पर छोड़ दीजिए ना, पता होना चाहिए। मेरा मानना है कि लिखा होना चाहिए प्रोप्राइटरशिप किसकी है, और ये जांच का काम सरकारी एजेंसियों का है। ये पुलिस करे, फूड इंस्पेक्टर को लेकर के, या और जो विभाग है, नगर पालिका या जो संबंधित, वो करे, ना कि कोई भी भगवा पट्टा डाल करके, दुपट्टा डाल के चला जाए और कहते नहीं बताओ, नाम बताओ। ये लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए किसी को। एक सलीके से सरकार, आज मैं अमर उजाला में अपने अखबार में खबर छपी है कि शायद वो कुछ फैसला लिया है, उसमें QR कोड और नाम लिखना जरूरी नहीं है दुकानदार के मालिक का, उसमें दुकान का नाम लिखना जरूरी है। ये अभी अपने अखबार की खबर है, लखनऊ में कोई आदेश जारी हुआ है। तो मुझे लगता है व्यापक दृष्टि में देखना चाहिए। जाहिर है भाजपा भी ध्रुवीकरण करेगी, खाली मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तो सपा और कांग्रेस करेगी, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जो है BJP करेगी। तो जब ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो कोई एक पक्ष के लिए ध्रुवीकरण नहीं करता है, वो दोनों पक्ष करते हैं।
अब हाँ, ये हमारा है नज़रिया कि हम किसको ज़्यादा देखते हैं ध्रुवीकरण करने के लिए, और ध्रुवीकरण हमेशा काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। तो बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आईने में और कानून को देखते हुए सरकार इस पर कोई सरकार हो एक बृहत नज़रिया बना के और सरकारी एजेंसियों के जरिए ये काम कराए और इसको किसी तरह के सांप्रदायिक विवाद का मुद्दा न बनने दे। अवधेश सर, हम क्या खाएं क्या ना खाएं पूरी तरह से निजी मामला, किसके यहाँ से खाएं पूरी तरह से निजी मामला, लेकिन उसके बावजूद भी जमकर सियासत। कारोबार करना है तो पहचान क्यों छिपानी है, विवाद तो इसी पर है। नहीं, इतना सरल नहीं है, ये किसी आम आदमी के भोजन का प्रश्न नहीं है कि जिसको मतलब तू भी सादा है कभी चाल बदलता नहीं, मैं भी सादा हूँ इसी चाल में हर बार आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये तो ऐसा है कि अपनी साधना और धर्म को की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो एक कष्ट साध्य साधना है, उसके लिए कुछ लोग टीम बना के कि ये भ्रष्ट नहीं हो धर्म, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो समाज की दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी अपराध हो गया। लेकिन जिन लोगों ने छद्मवेश बना करके ये करने की कोशिश की, वो सहानुभूति के पात्र हैं। उनके साथ तो केवल पुलिस आना चाहिए। रास्ते में किसी लड़की से छेड़छाड़ होती रहे, हम पुलिस का इंतजार करते रहे, पुलिस प्रशासन नहीं आए तो हम वहां कुछ करें नहीं। अगर इस तर्क से देश सहमत है तो फिर तो इस देश में वीर हकीकत राय से लेके पूरा गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, उनके दोनों पुत्रों का धर्म के लिए बलिदान होना व्यर्थ गया है। ये इतना सरल इशू नहीं है कि जिसको अगर कांवड़ यात्रा में जाना है वो सावन आते ही चप्पल पहनना बंद कर देता है, दिन रात मांस मछली खाने वाले छोड़ देते हैं, नमक तक छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे यहां जो धर्म है उसको केवल ये संस्कृति का अंतर है। हमारे यहां हर चीज में शुचिता को सर्वोपरि माना गया है। आप संपूर्ण स्नान करके एकदम धोया हुआ वस्त्र पहन के पूजा करने जाते हैं तो पंडित पहले आपको जल दे करके आपके शरीर की शुद्धि का फिर भी मंत्र पढ़ाया जाता है, दिशाओं की शुद्धि होती है, फिर अंदर अशुद्ध नहीं हो आचमन करा के शुद्ध किया जाता है। यह है हमारे यहां शुचिता की। तो उस सूचिता को हमारा देश के लोग अगर नहीं समझ रहे हैं कि अगर कुछ लोग अगर कानून साथ नहीं दे रहा है तो कानून को के इंतजार में बैठे रहेंगे कि जो साधना करते हैं उनकी रक्षा की जाएगी। अरे रामचंद्र जी को विश्वामित्र जंगल में क्यों ले गए थे कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें बाधाएं, केवल बाधाएं मारने की ही नहीं थी। किसी ने मांस देह पर फेंक दिया, किसी ने पानी में कुछ डाल दिया, बहुत सारे उपद्रव होते थे, इसलिए गए थे। तो ये भारत की परंपरा संस्कृति है कि हमारे यहाँ किसी साधना के पश्चिम की दुनिया में नए विज्ञान ने प्रयोगशालाओं से परीक्षण करके परिणाम बताए हैं। भारत में एक साधक अपनी शुचिता से साधना करके ध्यान लगाता है, वही चीज प्राप्त किया है कि आज भी पृथ्वी और सूर्य की कितनी दूरी है, और उस साधना के जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके में थोड़ी भी अगर गड़बड़ी हो गई तो उसी ढंग से अनर्थकारी होता है जैसे एक ऑपरेशन में एक चाकू गलत चीरा लगा दे। तो इसीलिए कानून क्या कहता है वो अलग विषय। हमारे देश के कानून ने हमारी परंपरा, संस्कृति, धर्म को समझा होता तो समस्या पैदा ही नहीं होती। मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि वैष्णव भोजन कराने का अधिकार मुसलमानों को भी है, मुसलमान करा सकते हैं। मैं स्वयं मुसलमान के घर में रहा हूं, मुझे भय था, और जिस ढंग से मुझे वैष्णव भोजन बना के अलग चूल्हे पर दिया गया, कई बार हिंदुओं के घर में भी नहीं मिलता है। लेकिन इसकी सुनिश्चित गारंटी होनी चाहिए। अगर एक मुसलमान अपना नाम रखता है, वहाँ के हिंदू संगठनों के साथ, प्रशासन के साथ पहले बैठ के कि हम शुद्ध वैष्णव बना रहा हूँ, इसकी गारंटी आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप अगर नहीं बनाते हैं और गोपाल मुजम्मिल गोपाल के नाम से कर रहा है तो वो तो कोई दोषी नहीं है। पुलिस ही आके कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पहले क्यों नहीं की? बात सही है। विजय जी जो बोल रहे हैं, वैसे तो विजय जी का सत्य जो है वो इतनी चतुराई भरा सत्य होता है कि उसमें अंधेरा उजाला दोनों होता है, और ऐसी माया उत्पन्न हो जाएगी कि आपको तलाश करना कठिन होगा कि वो जो बोल रहे हैं उसमें क्या है। और आप कह रहे हैं कि बड़ा तार्किक है। ये हमारे खबरों के खिलाड़ी में किसी की अतार्किक बात होती है?
आप बताइए इतने दिन से चल रहा है। अगर राजनीतिक एक भी लिहाज अतार्किक बात ही, बड़े बड़े पत्रकार बैठते हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, कुछ भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि अगर एक व्यक्ति का भी, हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति की भी साधना और धर्म हम भ्रष्ट करते हैं तो हमको 21 जन्मों का पाप लगता है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको पाप से बचा रहे हैं। अगर उसने देखा है कि भैया अगर पहचान नहीं हो तो अपना पैंट खोल के, पता नहीं कि खोला कि नहीं खोला, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी के साथ अपराध हो रहा है सड़क पर और सरकार वहां उपस्थित नहीं है तो हम मुंह ताकेंगे या उस अपराध को दूर रखेंगे कि आने वाले लोग इतनी साधना से आ रहे हैं, उनको सुरक्षित पवित्र उनकी सुचिता भोजन मिले, इसके लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे सरकार। और मुझे तो विनोद जी पर आश्चर्य, पुराने आंदोलनकारी हैं, अगर हर चीज सरकार करती तो हम लोग इतना, जो आज भी दर्द करता है, इतने जो हम लोग मारपीट खाए अपने जीवन में, सब दिन कानून हाथ में लिया और यहां कह रहे हैं कानून के जितने हम लोगों पर केस मुकदमे होते थे कानून ही तोड़ने का होता था। ठीक सर, जिस तरीके से कांवड़ रूट, कांवड़ यात्रा को लेकर सीधे सनातन से जोड़ने की बात शुरू हो रही है, जो कि शुरुआत में विजय जी ने भी कहा कि ये साल भर की बात है, आप साल भर इस नियम को लागू रखिए, ये सावन आते ही वो सनातन और धर्म और फिर कांवड़ यात्रा, ये सब, क्या ये सरकारी फेल्योर है? मुहूर्त संवारने में बिगड़ती चली गई, मुहूर्त संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहां और भी खराब। रोशन हुए चिराग तो आंखें चली गई, रोशन हुए चिराग तो आंखें चली गई, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। चूंकि 2-3 बातें आई थी शायरी के अंदाज में तो ये पंक्तियां थोड़ी मौजूद लगी। पहले तो 2-3 तथ्यों की बात करते हैं शायरी के बाद। मुजफ्फरनगर के जिस रथेड़ी गांव के ढाबे की बात हो रही है, वहाँ अब गोपाल था और वो तजम्मुल निकला, उसमें एक महत्वपूर्ण और बड़ा तथ्य है कि दरअसल उस ढाबे का जो मालिक है वो हिंदू ही है, केवल उसका जो नौकर है वो तजम्मुल था और उसको मालिक नहीं कहा था कि तू गोपाल बन के यहाँ काम करना। वहाँ पर जो संगठन के लोग पहुँचे, विवाद हुआ, उसकी जो बाकी वस्त्र उतारे गए नहीं उतारे गए वो एक अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि हमने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की कि एक हिंदू ढाबे के मालिक को भी अपनी दुकान पर बैठने वाले नौकर को, मुस्लिम नौकर को हिंदू बनाकर बैठाना पड़ रहा है। हमने ये परिस्थिति इसलिए पैदा कर दी क्योंकि अविश्वास है, भय है, अंदेशा है, संदेह है, और जब तक समाज में ये संदेह रहेगा, चाहे कितनी कांवड़ यात्रा निकलती रहे, हम इसी तरह की बहसें, पिछले साल हमने इसी विषय पर इतनी बहस इसी सावन की शुरुआत के पहले की, जिस सावन में केवल शिवजी की भक्ति विष्णु शयन कर लेते हैं, शिवजी की महिमा शुरू हो जाती है, चातुर्मास शुरू हो जाते हैं और उसकी पवित्रता पर किसी को संदेह हो न हो, सदियों से किया जाने वाला अभ्यास है। सनातन को हम धर्म की बजाय जीवन शैली मानते हैं, उस जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। जैसे कुरीतियां आती रही हैं, वो कुरीतियां अन्य दूसरे पद्धतियों में भी आई, इसमें भी आई। उन कुरीतियों पर अलग से हम बहस कर सकते हैं कि जो कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग, कितना पवित्र भाव है उसका, उस भाव पे हम बात नहीं कर रहे कि अलग अलग नदियों का, अलग अलग स्थानों का जल ले जाकर शिवजी का अभिषेक किया जाए, क्योंकि ये शिवजी की आराधना का मास है, शिवजी की आराधना का पर्व है। विष्णु शयन के बाद शिव जागृति और शिव की सत्ता सौंप दी गई है ना भाई, जो हमारे, जिनको हम मानते हैं ना भाई, उसको आप तथ्य माने नहीं माने, इतिहास माने, पुराण माने, वेद माने, मान्यता माने, धर्म माने, मान्यता यही है कि विष्णु जी ने शयन किया, आप सत्ता की पूरी जो चाबी है, संचालन की जिम्मेदारी शिवजी को सौंपी, सबने कहा कि सब जगह का जल ले जाकर शिवजी का अभिषेक किया जाए, और वो अभिषेक करने का जो भाव है, परंपरा है, वो कितनी सुंदर है। अब उसमें ये जो विकृतियां आ गई हैं, उसमें ये विकृति तो है ही कि ये ढाबों और इसकी लड़ाई, एक विकृति ये भी तो है कि डीजे बज रहे होते हैं, सड़क पर लोगों को चलने नहीं दिया जाता। इसी में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं जो रास्ते पर मारपीट करते हैं। हमको सभी कुरीतियों की एक साथ बात करनी चाहिए, और मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर दुकान पर शुद्धता होनी चाहिए, नाम पता सब मालूम होना चाहिए, तो साल भर ही होना चाहिए, केवल इसी महीने में क्यों, इसमें विशेष आग्रह हो सकता, लेकिन सख्ती, ये दरअसल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। और विनोद जी ठीक कह रहे हैं, आज ही की खबर हमारे अमर उजाला में ही हमने हमारे लखनऊ जो ब्यूरो है उसके माध्यम से प्रकाशित की, उसमें ये आदेश जारी कर दिया गया है कि नाम लिखना अनिवार्य नहीं, लिख दिया जाए तो अच्छा, लेकिन एक QR कोड लगाना अनिवार्य है। वो QR कोड का प्रपत्र जारी कर दिया गया है। उस QR कोड को कोई भी स्कैन करे, अगर रास्ते, आजकल सभी के पास मोबाइल होते हैं, कांवड़िया हो, कोई भी हो, ऐसे ही टूरिस्ट भी जा रहा है, ढाबे पे खाना खा रहा है, तो उसको अगर स्कैन करेगा तो उसको एकदम वास्तविक जानकारी उस ढाबे की मिल जाएगी। ये QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जागरूकता भी फैलाई जा रही है। दिक्कत क्या होती है कि जब हमको समाज में ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि लोग छुप कर, अपनी पहचान को छुपा कर कोई काम कर रहे होते हैं। पहचान छुपाना गलत है, और उस पहचान को छुपाने की वजह उनकी भी गहराई में जाना पड़ेगा, तो शायद
हम बेहतर तरीके से। रही बात आपने जो कहा कि सरकार, देखिए सरकार तो सत्ता में कैसे पहुंची है, केवल कांवड़ को कंधे पर रख के थोड़े पहुंची है, वो तो राजनीति करके ही पहुंची है ना। तो राजनीति का अंश उन निर्णयों में रहेगा जो सरकार लेती है, वो अपने वोट बैंक को, किन लोगों को, लेकिन इसमें अगर एक व्यापक समाज है जिसको ऐसा लगता है कि शायद उनके हितों की अनदेखी हुई, यात्रा मार्ग पर उनको जो एक बहुत अच्छा सवाल, चाहे वो विपक्ष कल अखिलेश यादव ने पूछा था, ये भी पूछा जा सकता है कि वो जब सरकार में थे तब उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अलग ही यात्रा मार्ग क्यों नहीं, वो कितना व्यावहारिक है, यात्रा केवल एक मार्ग से नहीं जाती, कई राज्यों से अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से निकलती है, लेकिन अगर ऐसी सुविधा देनी ही है आपको तो कितनी व्यावहारिक होगी, और फिर उस यात्रा मार्ग का साल भर क्या उपयोग होगा, और वो पैसा जो आप खर्चा कर रहे हैं वो तो जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है ना। तो इस तरह की बातें उलझुल राजनीति के बहाने से, राजनीति की आड़ में लोग करते हैं केवल इसलिए कि उनको निशाना साधना है। जब वो स्वयं सत्ता में बैठे होते हैं तो इस मामले में क्या निर्णय ले रहे होते हैं वो सबके सामने है। तो एक मूल बात यह है कि आस्था का विषय है, परंपरा का विषय है, सनातन की जीवन शैली के प्रवाह का विषय है। अब उसमें अगर दिक्कत यह है कि भाई हम इस पूरे महीने में, चाहे हम बाकी कहीं कुछ भी करते रहो, लेकिन अगर हमारी इच्छा ये है कि इस पूरे महीने में शुद्ध सात्विक भाव है, उसी तरह का भाव हमें हर जगह मिले, और उसको इंश्योर करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए कोई व्यवस्था लागू की जाती तो अच्छी है, और इसके इतर सब राजनीति। ठीक है, राजनीति है। बहुत छोटे छोटे कमेंट्स लास्ट में। विजय सर, कई तरह के वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें कि थूक कर खाना बनाते हुए वीडियोस होते हैं, या गंदगी से खाना बनाते हुए वीडियो दिखाई पड़ते हैं। एक पक्ष यही कहता है कि चूंकि सावन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है धार्मिक लिहाज से, सनातन लिहाज से, इसलिए भी हम इस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं कि हम जहां खाएं हमें पता हो कि वो कौन है। क्या वो जो सुचिता की बात कही जा रही है, वो जो इस तरीके के वीडियोस आते हैं, एक कौम टारगेटेड हो रहा है, या वाकई में उस तरीके की दिक्कत होती है और उसे सिर्फ सियासी एंगल दिया जा रहा है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सावन में क्यों, पूरे साल भर जो है ठीक खाना नहीं खाना आपको, शुचिता वाला खाना नहीं खाना है, अगर थूक का खाना है। और कितने वीडियो देखे आपने, कितने वीडियो देखे? आपके पास गोल्डन ये प्लेट लगी, बटन लगा हुआ है, मुझे बताइए आपने देखे होंगे कि कितने थूक के वीडियो चलाए हैं आपने? एक पक्ष ये बात कह रहा है, वो आप उसको इसीलिए कह रहा हूँ कि उसका पॉलिटिकल एंगल है। अब मैं तो बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि शुचिता हमेशा ही होनी चाहिए, खाना अच्छा ही होना चाहिए, पूरे साल भर होना चाहिए। और फिर अभी जैन जी ने उसको स्पष्ट कर दिया, मैंने उस पर चर्चा नहीं की थी, कि वो ढाबे का मालिक तो हिंदू है। अब वहाँ पे बोर्ड पे क्या नाम लिखेंगे? ढाबे के मालिक का ही नाम लिखेंगे ना, तो फिर कैसे पहचान करेंगे आप? और ये पहचान तो दरअसल गरीब की पहचान है ना। जो बड़े होटल्स में जाते हैं वहाँ पे लगा हुआ है आपके पास, आप देख रहे हैं नाम, वहाँ मैनेजर कौन है, कुक कौन है, शेफ़ कौन है, बड़े बड़े शेफ़ जो हैं किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, क्या है। जैसे अभी विनोद जी ने जिक्र किया कि सिख समुदाय के जो लोग ढाबे पर काम कर रहे हैं या ढाबे चला रहे हैं, वो तो नॉन वेज भी बना रहे हैं। तो मसला वो है ही नहीं ना। आप बचना चाहते हैं तो बचिए, आपको परेशानी पहचान से है, आपकी परेशानी उससे नहीं है, शुचिता से। शुचिता तो साल भर रहनी चाहिए, पहचान भी साल भर रहनी चाहिए, लाइसेंस भी साल भर लगना चाहिए। और अभी आप कह रहे हैं कि यदि पुलिस नहीं करेगी तो आप करेंगे, तो असली बहस तो यही है कि आपको ये संविधान नहीं मानना, आपको ये कानून नहीं मानना। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा ना। अब सरकार ने क्यों फैसला किया ऐसा, जिसका जिक्र मैंने किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा ही नहीं था। नेम प्लेट की बाध्यता तो 2024 में उन्होंने, तो फिर जब आपको चलना सुप्रीम कोर्ट के साथ है या किसी एक कलर के साथ, किसी पहचान के साथ, या उसके साथ चलना है, तो देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से। और यदि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो ये सरकार का फेल्योर है। ठीक, सीधे सरकार का ही फेल्योर है। जी, मैं आप ही के पास आ रही। जो मैं पहली बात कर रहा था, देखिए सबको पता है कि धरातल पर सच्चाई क्या है। कोई भी समाज, एक जीवन समाज में सबको पता है कि हमारे यहाँ 86 के बाद से, 86 की बात मैं कर रहा हूँ, 80-86 के बाद से माहौल बहुत बदल गया। चाहे आप हिंदू कहिए, मुसलमान कहिए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था। ज़मीनी सच्चाई ये है कि सरकार भी, जैसे यही अभी बात हो रही थी, कि मैं ये कहता हूँ कि अगर ये समस्या हर साल उठती है, सरकार अगर संजीदा होती या बाकी लोग भी, पार्टियां पॉलिटिकल संजीदा होती, तो ये कौन सा इतना बड़ा मुश्किल काम है
क्योंकि आप विकल्प भी इसका तब लाते हैं फैसला जब ये माहौल बन जाता है। आप आराम से एक सामान्य माहौल में एक निर्णय कर लेते, वो लागू हो जाता सब जगह। और मैं खुद फिर इस बात को कह रहा हूँ कि मैं इस बात का पक्षधर हूँ। सारी दिक्कत तब होती है जब संशय होता है। संशय क्यों होता है? भाई खुल के बताओ ना, मेरा नाम सर्टिफिकेट में यह लिखा हुआ है, आप जो नाम आपका सर्टिफिकेट में लिखा है, जिस नाम से आप राशन लेते हैं, जिस नाम से आप सब कुछ करते हैं, वो नाम लिखिए वहाँ पे, खत्म हो जाएगी कोई बात। ये बाकी पर छोड़िए को अपनी स्वच्छता और खाता है या नहीं खाता, सफाई कहाँ देखता है नहीं देखता है, बाकी सारे विवाद खत्म है। विवाद सिर्फ इस बात का होता है, अगर कोई ये कहता है कि अगर मुसलमान है तो वैष्णव ढाबा नहीं लिख सकता, मैं एकदम बिल्कुल इसके विपरीत हूँ। कोई भी कुछ भी नाम चुन सकता, हमारे यहाँ नहीं, आपका, आप कुछ भी नाम लिखिए, लेकिन आप अपनी पहचान जरूर उस पर लिखिए। और ये नियम है कहीं भी। मैं तो नहीं समझता हूँ कि अगर मुझे कोई लाइसेंस मिल रहा है तो वह लाइसेंस मैं न दिखाऊं, इस बात के लिए कोई कानून मुझे इजाज़त देगा, ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ। सार्वजनिक करना चाहिए। और ये मैं कह रहा था कि इस तरह की चीज़ों को जानबूझ के छोड़ा जाता है। आपको पता है कि सावन में फिर विवाद उठेगा, तो पूरे साल में क्यों नहीं आप लोगों ने इसको निकाल लिया? वही बात जो कह रहे थे राकेश जी की, ध्रुवीकरण की ही पूरी कहानी घूम रही है। अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। जैसा कि रामकृपाल सर भी कह रहे हैं कि साल भर की अगर कहानी हो जाए तो ये विवाद ही खत्म हो जाए। क्या जानबूझकर दोनों पक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखता है? देखिए, जब आप सुविधाजनक तरीके से कानून लागू करते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि उसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं। अभी जैसे बात आई कि एक अलग रूट क्यों नहीं बनाया जा सकता, संभव नहीं है। किसी भी एक यात्रा के लिए आप अलग मार्ग नहीं बना सकते। मैं पिछले 4 साल से वारी कर रहा हूँ। आलंदी पुणे में है, आलंदी संत ज्ञानेश्वर की समाधि स्थल, वहाँ से पंढरपुर तक 250 किलोमीटर है। नितिन गडकरी जी ने 4 लेन सड़क बनाया है, पालकी मार्ग। उसी पालकी मार्ग में साइड में उन्होंने पैदल यात्रियों के लिए जगह बनाई है। तो गाड़ियाँ अलग चलती हैं और वारकरी अलग चलते हैं। तो वारकरियों का जो सफ़ेद लेन बनी हुई है उसमें वाहन नहीं आते, वाहन दूसरी तरफ से ही चलते हैं। तो जो रूट बना हुआ है उसी रूट को यदि सावन महीने के लिए चिन्हित कर दिया जाए और सख्त निर्देश दे दिया जाए, वहाँ कम से कम नहीं तो 15 दिन की जो वारी होती है, 20 से 25 लाख लोग वारी करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा। हर घर से वारी निकलती है, वारकरी निकलते हैं। और जो पालकी यात्रा निकलती है उसमें 10 से 15 लाख लोग एक साथ चलते हैं, तब वो रूट बंद कर दिया जाता है। तो क्यों ना ये नियम बनाया जाए कि ये लेन आपकी है, ये सीमा रेखा आपका है, इस सीमा रेखा के पार आप नहीं जाएंगे। पहले तो ये मार्ग का सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हाँ। फिर जब वारकरी जाते हैं पालकी मार्ग में तो वहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं, लोग खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहाँ भी इस तरह का विवाद क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पे दोनों के बीच में एक सामंजस्य है। तो जैसा विनोद जी ने कहा कि आखिर इसी रूट पे और पर्टिकुलर इसी पॉकेट पे ये विवाद क्यों आता है, और उसके आने का कारण यही है कि अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पे विवाद नहीं आता, ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पे विवाद नहीं आता, तो आखिर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस मार्ग पे विवाद क्यों आता है? और विवाद आने का कारण यही है कि वहाँ पे सारा कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है, कानून भी राजनीतिक दृष्टिकोण से लागू किया जाता है, इसलिए ये विवाद यथावत रहता है और हर साल ढक दिया जाता है और 1 महीने के लिए उभार दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी बेल्ट पे, मुजफ्फरनगर वाली बेल्ट पर ही ये विवाद आता है। विनोद सर, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लास्ट उसमें चल रहे हैं हम। जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया, कल अवधेश प्रसाद ने भी एक बयान दिया कि ये पूरी तरह से सिर्फ ध्रुवीकरण की बात है, मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं। आखिर वो पक्ष भी तो वही कर रहा है। अगर एक नियम निकला कि भाई नाम सबकी आवश्यकता होनी चाहिए, हाँ ये बात ज़रूर निकल कर आ गई कि साल भर इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सावन के महीने में इस रूट पर कुछ विशेष इस तरीके के दुकानदार होते हैं जो कि एक खास समुदाय से होते हैं, शायद इसलिए इस नियम को और थोड़ा सख्ती से लागू किया गया। बट दूसरा पक्ष भी तो वही कहानी कह रहा है। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति तो मैंने पहले भी कहा कि दोनों तरफ से होती है और कोई इससे पीछे नहीं रहना चाहता है। ये अलग मार्ग की जो बात है, ऐसा नहीं कि अलग मार्ग का प्रयास नहीं हुआ। मैं तो मेरठ में रहा हूँ और उस दौर में रहा हूँ जब कांग्रेस की सरकार थी 80 के मध्य के दौरान, और उस वक्त ये जो मुरादनगर से
जो नहर के किनारे वाली पट्टी है ये तय हुआ था, इसको कांवड़ यात्रा मार्ग घोषित कर दिया जाएगा और कांवड़िए सब इसी से जाएंगे जो हरिद्वार तक जाती है ये, और इसमें कोई वाहन नहीं जाए। उसके दो कारण थे, एक तो कारण ये था कि वाहनों की दुर्घटनाएं होती थी, झगड़े झंझट टंटन पहले भी होते थे, तो वो हो जाएगा, लेकिन उसका पालन हुआ नहीं और ना वो मार्ग ढंग से बना, जगह जगह टूट जाता है उसको कोई, और उसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई हैं, चाहे मुलायम सिंह जी की रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो, चाहे राजनाथ जी की हो, कल्याण सिंह की हो या योगी जी की हो, अखिलेश जी की, सब सरकारों ने उस मार्ग पर ध्यान नहीं दिया। वो मार्ग बनना चाहिए था, ये बहुत, और ये था उसको विकसित किया जाएगा पूरा एक कांवड़ यात्रा का मार्ग, लेकिन सरकारों ने ध्यान इसलिए नहीं दिया कि वो 1 महीने का मार्ग था और उसके बाद फिर सामान्य हो जाता। अगर वो मार्ग बन जाता तो ठीक है, सावन भर कांवड़िए चलते, बाकी टाइम दूसरा ट्रैफिक चलता, क्या दिक्कत थी। तो जैसे कि अभी शुक्ला जी ने बताया कि भाई जो डेडिकेटेड है, बाकी टाइम तो उसमें सामान्य लोग चलते होंगे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, एक बात। दूसरी बात है कि ये चूँकि यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो थोड़ा फ़र्क है, ये भी एक बड़ा कारण है। यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो, चाहे वो ब्रजकोशी परिक्रमा हो या अयोध्या की परिक्रमा हो या वो पंढरपुर वाला यात्रा हो, वहाँ से थोड़ा यहाँ बाहर, वहाँ जो आबादी है मुसलमानों की वो बहुत कम है। तो मान लीजिए 100 दुकानें हैं, उसमें 2 दुकान मुसलमानों की है, तो उतना असर नहीं पड़ता। यहाँ क्या है, यहाँ बराबरी लगभग जो आबादी का है वो कहीं 45% है, कहीं 40% है, कहीं 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 तो बिजनौर में तो और ज़्यादा है। आबादी, हाँ। तो और व्यवसाय में भी उनकी हिस्सेदारी है। बहुत सारे जो संपन्न लोग हैं वो उन्होंने ढाबे खोली है, जो हाईवे बन गया, सब बन गया, दुकानें, तो ये सामान्य बात है। तो ये भी एक कारण है और इसके पीछे एक व्यावसायिक कारण भी है। व्यावसायिक कारण, हालांकि मैं उसको मतलब व्यावसायिक कारण ये है कि पहले आप नाम लगाइए, नाम लगाने के बाद जब आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो फिर अपीलें जारी होंगी कि भाई सनातन की रक्षा के लिए जो है आप वहीं जाएं। तो ये सब आगे की जो राजनीति है ना, और जो ध्रुवीकरण और उसके बाद वो उसका खतरा भी है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन सोना उगल रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आपने देखा था कैराना में पलायन का मुद्दा उठा था कई साल पहले, हुकुम सिंह जी ने उठाया था, और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने गलत बोला था। तो इसके बड़े जटिल कारण, इसीलिए कोई सरकार इस मसले को सही ढंग से सुलझाने में दिलचस्पी नहीं रखती। सावन आते ही ध्रुवीकरण शुरू कर दे, फिर से शुरू हो जाता है और वोट बैंक की राजनीति फिर से शुरू हो जाती है। अवधेश सर, पूरी देश भर में इस तरीके की यात्राएं होती हैं, जैसा कि अभी राकेश शुक्ला जी ने भी कहा कि वारिकर जो रहते हैं, जो जाते हैं, उनकी रूट भी बहुत सामान्य तौर पर चले जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश और देहरादून और हरिद्वार का जो ये मुजफ्फरनगर वाला जो रूट आता है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी है, या यूं कहें राजनीतिक लिहाज से तो मुस्लिम वोटर भी हैं। तो क्या कहानी इसीलिए यहाँ फंसती है? एक शेर है, किसी ने वफा के नाम पर धोखा दिया है मुझे, किससे कहूँ कि मेरा गुनहगार कौन है। हाँ, तो ये जो आपका प्रश्न है कि यहाँ क्यों होता है, ये तो एक व्यापक प्रश्न है। सारे आक्रमण हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर में हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ परिवर्तन हुआ है, एक ही घर में एक त्यागी हिंदू है, दूसरा त्यागी मुसलमान है, एक चौधरी इधर हिंदू है, पड़ोसी दूसरा मुसलमान है। इस ढंग का आपको समाज आपको दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलता है। अब मुजफ्फरनगर के दंगे जो हुए, उनके क्या कारण थे, तो वो है। दूसरा है कि उत्तराखंड हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का एक ऐसा मस्तक है, ऐसे कई हैं कि उसकी तो भूमि को ही पवित्र माना जाता है, तो एक भाव भी रहा है, लंबे समय से संघर्ष की भावना रही है। लेकिन इसमें कहीं होता है नहीं होता है, ये प्रश्न इसमें आना नहीं चाहिए। कोई नहीं कहता है कि हमारा हिंदू समाज, कोई हिंदू अगर कोई होटल चलाता है, व्यापार करता है, तो संपूर्ण शुद्धता, ईमानदारी, शुचिता, सच्चाई का पालन करता है। इस देश का पतन ही हिंदू समाज के पतन के कारण हुआ है। हिंदुओं में अगर अपने धर्म को लेके इतनी सतर्कता, निर्भीकता, उसके लिए त्याग और बलिदान का भाव रहता ही, वो अगर स्वयं को मृत्यु से उनके अंदर भय नहीं होता, वो जातियों के आधार पर नहीं बढ़ते और स्वार्थी, लालची अपने परिवार में सिमटे हुए नहीं होते, तो समाज की दुर्दशा ही नहीं होती। तो इसलिए तो कोई कहे कि हिंदू वैष्णव ढाबा चला रहा है वो शुद्ध ही होगा, तो मैं इसको नहीं मानता हूं। लेकिन उनके अंदर इतना भाव जरूर है कि अगर कांवड़ियों का धर्म हम भ्रष्ट करेंगे तो हमको पाप लगेगा। ये कल्चर है। दूसरी ओर एक कल्चर नहीं है जिससे कि ये सेंटीमेंट पैदा हो, ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो
तो उसके कारण समस्या होती है। किसी मुसलमान के अंदर भी हम तो स्वयं देख रहे हैं कि मुसलमान जो है कार्तिक पर्व में छठ होता है, कई आज भी, पहले से थोड़ा संख्या घट गई, अपना चावल और सब दे जाते कि हमारे भी छठ का अर्क लगा दीजिए। और आज लोग कहते हैं प्रसाद पाप है, वो प्रसाद ले जाता है घर में बांट के खाता है, मैंने देखा है ये। लेकिन ये रेयर केसेस है, इसलिए जहां के लोग जागरूक हैं, प्रशासन फेल्योर है तो लोग खड़े नहीं हो, तो फिर तो संभव ही कोई किसी समस्या का समाधान ही नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से साल भर वो व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हम उसके आधार पर इस पवित्र महीने के लिए निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि साल भर नहीं हुआ तो इस महीने हम जागरूक रह के और उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमको मरना है तो मरेंगे, कानून दंड देगा, लेकिन हम सुनिश्चित करने के लिए जितनी कोशिश है हम करते रहेंगे और उसके लिए किसी की आलोचना, किसी का विरोध वो झेलने के लिए तैयार रहेंगे। इस भाव से अगर लोग निकल रहे हैं तो मैं तो उनके पक्ष में खड़ा हूंगा। जैसे कि बाकी सब लोग भी कह रहे थे कि ये पुलिस का काम है, फूड इंस्पेक्टर का काम है। कोई हिंदूवादी संगठन भगवा वस्त्र पहनकर जाए और पूछे कि अपना क्यूआर दिखाओ, अपना नाम बताओ, समस्या वहां पर आ रही है। बाकी सबने भी यही तो नागरिक को कोई अधिकार इस देश में है ही नहीं। हमारे पास तो पुलिस वाला भी आएगा तो उससे भी पूछ सकते हैं कि तू पुलिस हो नहीं, इसकी क्या गारंटी, आई कार्ड दिखाओ। हमको अधिकार है, नागरिक को भी अधिकार है विजिल रहने का। दूसरे के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हमारा दायित्व है कि कोई हनन कर रहा है तो हम उससे पूछें। प्रशासन से भी लोग पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन से पूछने नहीं गए हैं कि आपने इसको सुनिश्चित क्यों नहीं किया है। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासन अगर कहीं विफल है, घूस लेकर बेईमानी करके फूड इंस्पेक्टर अगर दे रहे हैं कि हिंदुओं के नाम पर ढाबे का वहां अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चलाने वाला कोई मुसलमान हो जाता है, तो ये सब चीजें मिली भगत है, तो लोग क्या करें जिनको अपने धर्म की रक्षा करनी है। ये भाव से सोचिए इस विषय को। ठीक है, ये बात में तर्क में दम है कि वाकई कई बार नागरिकों को पहल करनी पड़ती है। अगर प्रशासन निष्क्रिय होता है, पुलिस कुछ नहीं करती है, तो एक पहल करनी पड़ती है। लेकिन वो पहल किस तरह की हुई, ये महत्वपूर्ण है। क्या वो पहल जा करके और गिरेबान पकड़ करके किसी का और नाम पूछने की होगी, या शालीनता के साथ अधिकारियों को सूचित करके और शांतिपूर्ण तरीके से होगी, ये फर्क करना पड़ेगा। और अराजकता और पहल का फर्क करना पड़ेगा। वरना अगर लाइसेंस दे देंगे सबको, तो जो पुलिस करती है ना कि गई और पैसे लाओ नहीं तो ये काम, वो भी करने लगेंगे। और इसके बहुत उदाहरण हैं कि लोग पट्टा डाल के चले गए और हड़काया, डांटा डपटा, मारा पीटा और पैसे लेके चले आए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर एक विराम लगना चाहिए। सलीके से हो, पहल हो, नागरिक पहल, लेकिन उसका भी तो एक ऑथेंटिकेशन हो, सही हो। बिल्कुल। समाधान की मांग करना और खुद समाधान करना, दोनों का बड़ा फर्क है, बड़ा सिंपल चीज है। सही लाइन, सही लाइन। देखिए, ये बहुत अलग विषय हो सकता है और ये कांवड़ यात्रा मार्ग से तो बिल्कुल अलग ही मार्ग पर निकल जाएगा और इस पर एक अलग खबरों के खिलाड़ी करेंगे तो शायद ज़्यादा उचित होगा। आज इस मुद्दे पर मुझे लगता है सारी बातें आ गई। बस चूंकि अवधेश जी ने वफा और बेवफाई की बातें कहीं, तो ये कहा जा सकता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उन मजबूरियों को समझते हुए हम ये कोशिश करें कि कोई भी किसी से बेवफाई ना करे, न व्यवस्था करे, न प्रशासन करे, न लोग करें, न ढाबा चलाने वाले करें। अच्छी बात तो ये होगी, बहुत अच्छे उदाहरण हैं पंढरपुर यात्रा के, जो ब्रज की, वहाँ लोग खुद ही करते हैं। आप ओरछा में जाइए, राजाराम मंदिर के आसपास के सारी दुकानों पर खुद ही लिखा हुआ है कि यहाँ शुद्ध भोजन मिलता है, वैष्णव यहाँ मांसाहारी भोजन नहीं मिलेगा। और ये स्वयं का अनुशासन है, वहाँ आपको ये पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये दुकान हिंदू चलाता है या मुसलमान चलाता है। तो जब स्व अनुशासन से चीज़ें ठीक होती है ना, तो फिर पुलिस प्रशासन को भी दखल देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, न कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कितने ही कानून बने हुए हैं जो कागज़ों पर है पर अमल में नहीं लाए जाते। तो इस पूरे मामले में तो बेहतर स्थिति ये होगी कि जो यात्रा मार्ग है, खासतौर पे ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विवादित यात्रा मार्ग है, यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए कि भाई हर बार विवाद होता है, हमने तय कर लिया है कि इस पूरे दौरान में हम इसी तरह की व्यवस्था रखेंगे, ऐसा खाना बनाएंगे, ये ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ये अनुशासन रखेंगे और इस तरीके से हम खुद होकर कांवड़ यात्रियों का स्वागत करेंगे और उनके जो नियम कानून है उसका पालन करते हुए इस पूरे रास्ते पर सब कुछ होगा। अगर ये स्वयं दुकानदारों की तरफ से, वहाँ उनका भी देखिए, कई तो दुकानें बंद ही हो जाती इस डर में। हम भी अभी उसी रास्ते से 2 बार गुजरे थे, तो ये बात सामने आई कि वहाँ इस पूरे 1-1.5 महीने में व्यवसाय इतना ज़्यादा प्रभावित होता है, लोग दुकान बंद करके इस डर से चले जाते हैं कि कोई तोड़फोड़ न कर दे, कोई पूछताछ करने न घुसा है। पुलिस भी आती है, प्रशासन अलग आता है, कांवड़िए अलग आते हैं, दुपट्टाधारी अलग आ जाते हैं। तो इस सबसे बच के कई अच्छे ढाबा संचालक, इसमें दिक्कत किसकी हो रही है?
एक तो वहां पर कांवड़ के अलावा भी वाकई तो आवाजाही करने वाले लोग हैं, व्यवसाय के कारण, निजी कारणों से, पारिवारिक कारणों से जो आ जा रहे हैं, उनको रास्ते में खाना नहीं मिल रहा अच्छा, क्योंकि अच्छे ढाबे वाले चाहते हैं कि भाई तोड़फोड़ न हो। में तो बिजनेसमैन है ना, वो तो बिजनेसमैन कभी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, वो फायदे के लिए ही होटल खोल के बैठा है, चैरिटी के लिए तो नहीं खोल के बैठा है। वो दुकान बंद करके 1 महीने वहां से चला जाता है। ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं। तो इसमें नुकसान जनता का हो रहा है, जनता को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। जो टूरिस्ट हैं, खास तौर पर जो कांवड़िए नहीं हैं, उनको भी खाना नहीं मिल रहा है। वहाँ स्वयं अपनी तरफ से लोगों की ये व्यवस्था हो जाए कि जो नियम कानून है उसी के तहत इस पूरे 1-1.5 महीने खाना मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हम बेहतर व्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, स्वविवेक और बतौर नागरिक हमारी जिम्मेदारी, शायद इसी से हम ये जो ध्रुवीकरण और राजनीति करने वाले लोग हैं उनको रोक सकते हैं। बिल्कुल शानदार चर्चा इस विषय पर हुई और हर पहलू की बात निकलकर सामने आई। एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते भी हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। और जैसा कि अभी ये बात भी निकल कर आई कि दुकानदार खुद ये निश्चित कर लें कि भाई इस रूट पर हम फिलहाल इतने दिन तो ये काम नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इस चर्चा से निकल कर आई कि अगर नाम लिखने की बात कही जा रही है तो नियम के हिसाब से ये लिखा जाना चाहिए। ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो वहां जाकर भोजन करें या ना करें। बट सबसे बड़ी बात यही है कि ये विडंबना कह लीजिए कि इस तरीके के मुद्दे हमेशा से सियासत के विषय बनते हैं और सियासतदार इसे जमकर भुनाते हैं वोटों के लिए। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। हमारी कोशिश होती है कि आपसे जुड़े, जनता के सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो हम अपने कार्यक्रम के जरिए उठाएं। अगर आपको लगता है कि कोई विषय ऐसा है जिनमें कि इन धुरंधरों के कमेंट्स आप चाहते हैं, टिप्पणियां चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।